हमारी जो आत्मा है ये जन्म जन्मांतर तक कर्मों के बंधन से बंधी हुई है। समस्त कर्मों को एक ही जीवन में भोग करके मुक्ति प्राप्त कर लेना यह कदाचित संभव नहीं है। इसलिए इन कर्म के बंधन को क्रम से भोगना पड़ता है। दोस्तों, हमारी जो ये आत्मा है ये अजर और अमर है। आत्मा का अस्तित्व अजर और अमर है। आत्मा की इस विशिष्ट प्रक्रिया को देखकर ही मनोवैज्ञानिकों ने मानव के व्यक्तित्व को दो भागों में विभक्त किया है, बाह्य व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व। बाह्य व्यक्तित्व वह व्यक्तित्व है जो हम एक दूसरे को बाहर से देखते हैं। आंतरिक व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बाहर से हमें दिखाई नहीं पड़ता, हमारे अंदर भी एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व है। और ज्योतिष शास्त्र ने इन दो व्यक्तित्वों को 3 भागों में विभक्त किया है, बाह्य व्यक्तित्व, आंतरिक व्यक्तित्व और तीसरा होता है अंतःकरण। अंतःकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो इन तीनों व्यक्तित्वों में आपस में तालमेल बिठाती है। हमारी उन्नति और हमारी अवनति इसी तालमेल पर आधारित है। बाह्य व्यक्तित्व के 3 रूप, आंतरिक व्यक्तित्व के 3 रूप, 3 और 3 6 और 7वां अंतःकरण। इन 7 के प्रतीक रूप में ज्योतिष शास्त्र ने जगत के 7 ग्रहों को माना है, जो कभी किसी को एक जैसा फल नहीं देते हैं और नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्म अलग अलग है और उन्हीं कर्मों के आधार पर हमें फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में हम स्वतंत्र है, कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म को फल की प्राप्त इच्छा से कभी नहीं करना चाहिए और कर्म करने में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये मीन राशि वाले जातकों के लिए खास है। मीन राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 ये कैसा रहने वाला है। मीन राशि वाले जातकों के लिए, उनके भाग्य के परिवर्तन के लिए, उनके भाग्य के निर्माण के लिए, उनके परिवर्तन के लिए, उनके शुभ समय के लिए, उनके वैवाहिक सुख के लिए, उनके भाग्य, कर्म और व्यवसाय के लिए, संतान के लिए, रोजगार के लिए और उनके दाम्पत्य जीवन के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर क्या फल देने वाले हैं। और विशेष करके आज बात करेंगे 3 ऐसे ग्रहों की जिनका राशि परिवर्तन काफ़ी लंबे समय तक प्रभावित रहता है, और वो ग्रह हैं राहुदेव, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों के, उनके कार्य क्षेत्र के लिए, उनके रोजगार के लिए ये 3 महीने किस प्रकार का फल देंगे। आपको शायद याद होगा 17 जनवरी 2023 की वो तारीख थी जब शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था और मीन राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में अपनी स्वराशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान हुए थे। दोस्तों, शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, न्याय के राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। शनि की गति हालांकि सबसे मंद गति है, धीमी चाल है, इसीलिए शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रुकते हैं, लेकिन जब ये फल देने लगते हैं तो फिर 7 जन्म तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, शनिदेव में एक ऐसी शक्ति है, हमारे 9 ग्रह में शनि एक ऐसे सामर्थ्यवान ग्रह हैं जो व्यक्ति को अचानक से राजा से रंक बना देते हैं और रंक से राजा बना देते हैं। तभी तो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देख करके उसका मजाक कदाचित नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में वो शक्ति होती है जो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। यही वो शनिदेव हैं जो एक व्यक्ति को जमीन से आसमान में उठा देते हैं। और वही शनिदेव 17 जनवरी 2023 से आपके द्वादश भाव में विराजमान है मीन राशि वाले जातकों के लिए, और 7.5 का प्रथम चरण भी आपके लिए चल रहा है। तो उस समय जब ये विराजमान हुए थे आपके द्वादश भाव में, द्वादश भाव आपकी जन्म कुंडली हो या गोचर की कुंडली, अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, 6ठे, 8वें और 12वें भाव को त्रिक भाव कहा जाता है, और इन त्रिक भाव में कोई भी ग्रह शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। तो शनिदेव आपके हालांकि अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में विराजमान थे, लेकिन यहाँ पर यह शुभ फल की प्राप्ति दे रहे थे। आप जो मेहनत कर रहे थे, आप जो कर्म कर रहे थे, उस कर्म का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। शनि आपसे संघर्ष करवा रहे थे, तनतोड़ मेहनत करवा रहे थे। शनि हमेशा व्यक्ति को पटकते हैं, तड़पाते हैं, लेकिन उठाते भी शनि ही हैं। इसलिए तो शनि को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, उनको भी शनिदेव टर्न दे देते हैं। और यही शनिदेव आपको पता होगा 17 जून से अपनी वक्र अवस्था में चल रहे हैं। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं उस ग्रह में चेष्टा बल बढ़ जाता है।
और विशेष करके आपकी अगर जन्म कुंडली आपके पास है और उस जन्म कुंडली में शनि अगर अच्छी स्थिति में है, शनि अगर उच्चस्थ हैं, मित्र क्षेत्री हैं, अपने वर्गोत्तम में बली हैं, तो फिर निश्चित तौर पर मानिए वक्री शनि का फल आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। दोस्तों, जब भी कोई वक्री होते हैं उन ग्रहों में चेष्टा बल बढ़ जाता है और जिस भाव में वो विराजमान होते हैं उससे एक भाव पीछे का फल भी वो जीवन में व्यक्ति को प्रदान करते हैं। तो शनि यहाँ पर द्वादश भाव का फल तो दे ही रहे थे, लेकिन वक्री होने के कारण ये आपके जो एकादश भाव है इसका भी फल प्रदान करेंगे आपको। द्वादश भाव में आपके चल रहे थे, एकादश भाव का फल भी वो प्रदान करेंगे। दोस्तों, एकादश भाव है आपके लाभ का भाव, आपके इनकम का भाव, आपकी इच्छाओं का भाव, आपके सपनों का भाव, आपके प्रॉफिट का भाव, आपके निवेशों का भाव। तो इस भाव में शनि की वक्र होकर के शनि इस भाव को भी देखेंगे। तो यहाँ पर शुभ फल की प्राप्ति भी वो हम करने वाले हैं, क्योंकि ये जो राशि है मकर राशि, ये शनि की अपनी राशि है। दोस्तों, शनि की 3 दृष्टियां भी होती हैं। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। तो शनि आपके वक्र हुए आपके द्वादश भाव में विराजमान है, अपनी स्वराशि में विराजमान है, और शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर जा रही है और देवगुरु बृहस्पति के ऊपर जा रही है। दोस्तों, कितना सुंदर आपके लिए योग बन रहा है कि कर्म के कारक की दृष्टि भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति पर है, और हम सभी जानते हैं कि कर्म से ही भाग्य की प्राप्ति होती है। तो निश्चित तौर पर आप ऐसा मान सकते हैं कि 17 जून से जब शनि वक्री हुए, 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक यह आपके लिए बहुत ही शुभ समय का संचार करने वाले हैं आपके जीवन में। आपके निवेशों को लेकर जो भी धन आपने निवेश किया था, आपने भूमि में, अपने प्रॉपर्टी में, अपने शेयर मार्केट में जिस पैसों का निवेश किया था उसका पूर्ण प्रतिफल देने के लिए शनि वक्री हुए हैं इस भाव में। और 4 नवंबर 2023 को शनि वक्री से मार्गी होंगे और उस समय आपके लिए और भी शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों, शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर जा रही है और 6ठे भाव पर दृष्टि जा रही है। 6ठा भाव किसका है? आपके रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। विशेष तौर पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपके जो कर्ज हैं तो जल्दी से जल्दी उस कर्ज को आप निपटाने की कोशिश करें, उस कर्ज से मुक्त होने की कोशिश करें। और दूसरा, ये आपके रोग और ऋण और शत्रु का भी भाव है। आपके जो स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का जो तकलीफ रही होगी उस तकलीफ से जल्द आप निकलने की कोशिश करें और अपने स्वास्थ्य का आप भरपूर ध्यान रखें, स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर विशेष तौर पर शनि की सप्तम दृष्टि जारी है आपके 6ठे भाव पर। रोगों का ध्यान रखें, कोई भी बड़ा रोग होने न दें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। रोग, ऋण और शत्रु का हमेशा ध्यान रखें। जो भी कर्ज आपके ऊपर है उन कर्जों को जल्द से जल्द चुकाने की आप कोशिश करें। शनि की दसम दृष्टि जो है 7, 8, 9 और 10 आपके भाग्य स्थान पर जा रही है। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है, भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है। 17 जून से पहले जब शनि यहाँ पर आपके थे, विराजमान थे, उस समय भाग्य की पूर्ण प्राप्ति आपको नहीं मिल रही थी। आप मेहनत तो कर रहे थे, तनतोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। आप आगे बढ़ने की कोशिश तो लगातार कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे आप पीछे चले जा रहे थे। अगर 10 कदम आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। कर्जों से आप परेशान थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज अगर आप चुकाने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए वापस खड़ा था। आपके अपने लोग आपसे नाराज चल रहे थे। आपने जिन लोगों का सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, वही लोग दुख की घड़ी में आपका साथ छोड़ करके चले गए। तो मानसिक तनाव में आप गुजर रहे थे, आपको जीवन अंधकार में लग रहा था, लेकिन यही शनिदेव कर्म के कारक हैं, आपको शुभ फल की प्राप्ति देने वाले हैं इन 3 महीनों में। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत खुशी की बात है कि शनिदेव यहाँ वक्री भी हुए हैं और 4 नवंबर को ये वक्री से मार्गी भी होने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय लेकर के ये शनिदेव आने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति आपको पता होगा 12 अप्रैल 2023 की वो तारीख थी जब देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया था और आपके धन भाव में विराजमान हुए थे। यहाँ पर जो
आपको देने ही वाले थे, धन से प्रति फायदा लाभ आपको शनि जो बृहस्पति हैं वो देने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पर राहु देव पहले से ही विराजमान थे। राहु और देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि जो युति बनी, उस युति से गुरु चंडाल योग निर्मित हुआ, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का सामना आपने किया होगा। यह आपके धन, कुटुंब और वाणी का भाव है। परिवार में एक प्रेम भरा सामंजस्य उत्पन्न होना चाहिए था, वही नहीं हो सका। अगर एक परिवार को कोई सदस्य पूर्व की बात करता था तो दूसरा पश्चिम की बात कर रहा था, और यहाँ पर सब एक जगह बैठ करके प्रेम से बात कर सके, किसी भी समस्या का समाधान कर सके, ऐसी स्थिति नहीं बन रही थी। थोड़ी थोड़ी बात पर कजिया कंकास और रामायण महाभारत आपके जीवन में बन रही थी। आर्थिक दृष्टि से लगातार आप टूट रहे थे, पीछे जा रहे थे। यहाँ पर आपकी वाणी में भी एक कटुता आ गई थी। आप चाह रहे थे कि मैं किसी विवाद में ना पड़ूं, किसी से बहस न करूं, लेकिन ऐसी कुछ न कुछ घटनाएं हो जाती थी जिसकी वजह से आपको जबरदस्ती किसी के विवाद में पड़ जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति अपनी युवा अवस्था में चल रहे हैं और यहाँ पर राहु अपनी कमजोर, अपनी बाल अवस्था में चल रहे हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु देव राशि परिवर्तन करेंगे तो ये आपके लग्न भाव में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में चले जाएंगे, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अकेले रह जाएंगे। जब ये अपनी युवा अवस्था में होंगे तो आपके भाग्य के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके कुटुंब के लिए, आपके व्यवसायिक सुख के लिए, आपके पारिवारिक सुख के लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। अब तीसरी महत्वपूर्ण घटना जो आपके जीवन में होगी वो ये होगी, 30 अक्टूबर 2023 को राहुदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके धन भाव से निकल करके आपके लग्न भाव में विराजित होंगे। अब लग्न भाव में जो राशि है वो देवगुरु बृहस्पति की राशि है और ये शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि भी है। शुक्र मीन राशि में अपनी उच्च राशि में होते हैं और शुक्राचार्य राहु के गुरु हैं। हालांकि राहु दैत्य गुरु हैं, राक्षस हैं, लेकिन ऐसा कदाचित नहीं है कि सभी दैत्य जीवन में खराबी होते हैं। अगर सभी दैत्य खराब होते तो दानवेंद्र राजा बलि दुनिया के सबसे बड़े दानवीर थे, जिन्होंने नारायण के हाथों से अमृत की कुछ बूंदें चकी है। वो हमेशा राहुदेव किसी का गलत नहीं कर सकते हैं, किसी का अहित नहीं कर सकते हैं। और वही राहुदेव 30 अक्टूबर 2023 को आपके लग्न भाव में अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में विराजमान होंगे। तो यहाँ पर आपके जीवन में 30 अक्टूबर के बाद परिवर्तन होना तय है। आपके जीवन में प्राप्ति होनी तय है। जो आपने परिश्रम किया था, जो आपने मेहनत की थी, तनतोड़ मेहनत की थी, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल राहुदेव यहाँ बैठ करके आपको देने वाले हैं। दोस्तों, ये जो भाव है यहाँ पर राहु बैठ करके जो आपने बीज बोया था वो बीज विशाल वृक्ष बन करके आपके लिए फल देने की स्थिति में आ गया है। आप ऐसा इस बात को समझ सकते हैं। तो राहुदेव आपके लग्न भाव में, क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती है, राहु जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के स्वामी का फल ही जीवन में व्यक्ति को प्रदान करते हैं। और राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई भी शुभ घटनाएं होंगी, उसके पीछे राहु की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाएगी। और यहाँ राहु बैठ के राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। और राहु आपके लग्न भाव में 30 अक्टूबर के बाद विराजमान होंगे और यहाँ से जो दृष्टि करेंगे, इनकी जो पंचम दृष्टि होगी वो आपके 1, 2, 3, 4 और 5 आपके पंचम भाव पर होगी। और पंचम भाव किसका है? पंचम भाव है आपके संचित कर्म का भाव। और ये वीडियो भी कर्म के बारे में ही है। तो ये जो आप पूर्व जन्म में कर्म करके आए थे, उन कर्मों का पूर्ण प्रतिफल राहुदेव आपको देंगे। और ये आपके विद्या, बुद्धि और संतान का भाव भी है। तो आपके संतान में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार यहाँ राहुदेव करने वाले हैं। उनकी शिक्षा में, उनके स्वास्थ्य में एक अलग प्रकार का निखार राहुदेव लेकर के आने वाले हैं। दूसरा, राहु की जो सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन के भाव पर जाएगी। यह दशम से दशम होने के कारण यह आपके कार्यक्षेत्र का भाव भी है, आपके रोजगार का भाव है, आपके व्यवसाय का भाव है, आपके दोस्तों का, आपके मित्रों का भाव भी है। और विशेष करके यह भाव आपके यौन संबंधों का भाव है। तो पति पत्नी के रिश्ते बेहतर देखे जाएंगे। और इसमें आपकी भागीदारी में जो आप व्यवसाय करते हैं वहां पर किसी प्रकार का अगर मनमुटाव भी चल रहा होगा तो वो मनमुटाव आपका दूर होगा। मित्रों का आर्थिक सहयोग आपको मिलने वाला है।
आप किसी भी कार्य क्षेत्र में जाएंगे, चाहे आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर राहु से संबंधित, राहु तो 30 अक्टूबर के बाद अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में जाएंगे, फिर भी राहु से संबंधित कुछ उपाय करने की आपको ज़रूरत है। और वो ज़रूरत क्या है कि 7.25 रति का गोमेद लेकर के पंच धातु में जड़वा करके शनिवार के दिन मध्यमा अंगुली में आपको धारण करना है 18 महीनों तक। अगर इसके बाद भी आपको धारण तो करना है, लेकिन 18 महीने तक उस रत्न, वो जो गोमेद रत्न है, आपको धारण करना है। और एक काली कंबल आपको लेकर आपके सर पे 11 बार घुमा करके आप कहीं ज़रूरतमंद या कोई अपाहिज व्यक्ति हो उसको आप दान कर दें। और एक हरे नारियल, जो पानी वाला हरा नारियल होता है, उसमें एक तांबे का खोटा सिक्का डाल करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करना है। ये 2-3 उपाय जो हैं आपको ज़रूर करना है, जिससे राहुदेव और भी प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 ये 3 महीने आने वाले समय में लिए आपके जीवन में शुभ संकेत लेकर के आने वाले हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स हमें ज़्यादा बहुत मोटिवेशन भर देता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।